जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चिरुडी गांव के दबंगों के द्वारा लगभग 23 दलित परिवारों को घर से वहां से बेघर कर दिया गया है। कारण चिरुडी गांव जो है चर्चा में तब आई जब 1975 में महाजनी प्रथा के विरुद्ध शिबू सोरेन का जब आंदोलन परवान पर था, तो चिरुडी के गांव के लोगों ने जब छेड़ा था तो वहां पे जो है नरसंहार हुआ था और उस नरसंहार में दर्जनों लोगों की मौत हुई थी, जिसमें कई मवेशियों की मौत हुई थी। नारायणपुर के तत्कालीन राजा के वंशज कटी सिंह समत 13 जो है अल्पसंख्यकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। आज वही चिरुडी में आज एक तरह से कहिए कि 4 दिनों से जो खेला वहां पर हो रहा है, वो खेला यही है कि वहां के दलित जाति के लोगों को वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के द्वारा बेघर कर दिया और गांव में कोई कहने वाला नहीं है, जबकि गांव में सैकड़ों की आबादी है। सभी लोग ऐसे नहीं है कि वहां पे जो है इस घटना को नहीं जानते हैं, लेकिन घटना के जानने के बावजूद भी कोई बोलने वाला नहीं है। इस घटना की आग तब सुलझी कि जब उस दलित परिवार को पीएम आवास के द्वारा घर बनाया जा रहा था। जब घर आधा अधूरा बन गया तो रमजान मियां के नेतृत्व में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा उसके परिवार एवं संबंधी उस लक्ष्मण डोम के परिजनों को वहां से घर से बाहर कर दिया। हालात ये है कि वो लोग नारायणपुर थाना, नारायणपुर सीओ का चक्कर काटते हुए डीसी परिसर तक गया। कल जो है वो लोग बुधवार के दिन समाहरणालय परिसर में 4 बजे तक रहा, लेकिन डीसी फैजक अहमद ने उन लोगों से भेंट करने की जरूरत तक नहीं समझी। हालांकि भेंट जो है उन लोगों को हुआ एसडीओ संजय कुमार पांडे से, और संजय कुमार पांडे ने उन लोगों को आश्वासन दिया कि तुम लोग घर जाओ और तुम लोगों के लिए हम लोग अच्छे से बंदोबस्त करते हैं। सीओ और थाना प्रभारी को आदेश दिया, लेकिन ये लोग जैसे ही कल बुधवार को अपने घर पहुंचे तो घर में फिर जो है उसी दबंगों के द्वारा, उन्हीं लोगों के द्वारा इन लोगों पर हमला का आरोप है। बाद में ये लोग आज गुरुवार को जामताड़ा महिला थाना सह SC/ST थाना में एक आवेदन देकर के सुनीला मिर्धा के द्वारा गुहार लगाया गया है कि हम लोगों को उस रमजान मियां एंड कंपनी के परिजनों के कहर से बचाया जाए। चूंकि वो लोग अब हम लोगों को जाति सूचक शब्द कहते कहते जब थक गए, मारपीट करके थक गए, तो अब उन लोगों का कहना है कि तुम लोग एक ही शर्त पर इस गांव में रहोगे, जब तुम लोग धर्म को अपना बदल करके हमारे धर्म को अपना लो। वहीं इस महिलाओं, पीड़ित महिलाओं एवं परिजनों के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग मर जाएंगे, लेकिन कभी भी हम लोग उसके बताए हुए धर्म को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जिस धर्म में हैं उसी धर्म में हम लोग खुश हैं। अब मजे की बात है कि ये मामला जो है सब जुडिस है, मामला एसडीओ के न्यायालय में है। मामला में 2004 से मामला है और 2004 में वो जो अल्पसंख्यक परिवार के लोग हैं वो इस मिर्धा परिवार से एक एक्सचेंज कर दिया गया है। जमीन को एक्सचेंज करके दिखा दिया है कि इसको जो है अपना जो घर वाड़ी है उसको वो लोग कहता है कि मेरे नाम से एक्सचेंज हो गया है, और उस अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का जो जमीन जो है वो सबका है नदी के समीप है, वहां पर कहता है 17.5 डिसमिल जमीन वहां पर दिए हैं। जबकि संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट में साफ जो है प्रावधान है कि किसी भी रैयत का जमीन एक्सचेंज तभी हो सकता है जब उसका सार्वजनिक बंटवारा होगा। उस सार्वजनिक बंटवारा के बाद जिस रैयत के नाम से जो जमीन का सेटलमेंट होगा, जिसके नाम पे मोटेशन होगा, वही एक्सचेंज करेगा। और यहाँ तो जो है इस तरह का जो है खेल खेला गया कि जमीन का मोटेशन भी
उसके नाम से हो गया, उसी अल्पसंख्यक परिवार के नाम से हो गया है। प्रशासन यहाँ पर लीपा पोती के मूड में है। हालांकि आज प्रशासन के द्वारा नारायणपुर थाना के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के एक लोगों को उठा करके नारायणपुर थाना लाया गया है। महिला थाना में जो आवेदन दिया गया है, महिला थाना प्रभारी से SC/ST थाना प्रभारी गुड़िया भगत का कहना है कि हम जांचोपरांत इसमें जो है कार्रवाई करेंगे। अभी तक जो है केस इस सब का इंस्टीट्यूट नहीं हुआ है, लेकिन इसके मामले में जहां 144 था वहां पर 145 जो सिविल डिस्प्यूट में SDO के न्यायालय से लग गया है। अब जो है थक हार के इस परिजनों के द्वारा, पीड़ित परिजनों के द्वारा आज SDO परिसर के समीप जो है आमरण अनशन पर बैठ गया है। वो यहाँ पर इन लोगों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सोमनाथ सिंह एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता वीरेंद्र मंडल भी जो है ताल ठोक करके इस सब के मनोबल को बढ़ाने के लिए कदम से कदम मिला करके बोला है कि हम लोग इसके बात के हक और हकूक को दिवा करके हम लोग रहेंगे, चाहे इसके लिए हम लोगों को आंदोलन की राह क्यों न चुनना पड़े। लेकिन जामताड़ा जिला प्रशासन का कहना है कि सिविल डिस्प्यूट का मामला है। जब सिविल डिस्प्यूट का मामला है तो दलित परिवार रोड पर क्यों है, जबकि इसका 1.5 से 2 साल का बच्चा है। इसका सुधि लेने वाला भी कोई नहीं है, इसको खाने पीने देने वाला भी कोई नहीं है। अमरन अनशन की तो बात होती है कि वो तो ऐसे भी नहीं खाता है, लेकिन बीजेपी के लोग अब उसको जो है दाना पानी जो है खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं, ये भी देखने की बात है। लेकिन जो बात अभी आई है उसमें ये है कि बीजेपी के लोग, बीजेपी के जिलाध्यक्ष एवं बीजेपी के नेता वीरेंद्र मंडल के द्वारा उन लोगों को जूस पिला करके अमरन अनशन को तोड़वा दिया गया है एवं भोजन का व्यवस्था किया गया है। वही भारतीय जनता पार्टी ने यह ऐलान कर दिया है कि हम लोग कल आने 2 अप्रैल शुक्रवार को समाहरणालय के समीप भारतीय जनता पार्टी इस दलित परिवारों की आवाज को जो है बुलंद करने के लिए एवं इसके हक हकूक को दिलवाने के लिए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से हेमंत सरकार का ध्यान यहाँ के अफसरों पर यहाँ पर दिलवाने का काम करेगा, ताकि यहाँ के अफसर दलितों को जो है न्याय दिला सके। है क्योंकि चिरूडी गांव है, तो चिरूडी गांव में कुछ दलित परिवारों को घर से वहाँ के दबंग लोगों के द्वारा निकाल दिया गया है। वो लोग जो है समाहरणालय से लेकर के SDO ऑफिस तक का चक्कर काट रहे हैं। उसके बाद लोग आज महिला थाना भी मतलब गए थे पीड़ित लोग। उन लोगों का मामला दर्ज हुआ कि नहीं हुआ, उन लोगों को पुलिस के द्वारा क्या न्याय मिल रहा है? देखिए, ये जो मामला हमारे संज्ञान में आया है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित है। उसमें से जो जिस जमीन पे जो समतूरी करके है, नाम पूरा याद नहीं आ रहा है, ये लोग जमीन पे PM आवास योजना के तहत उन लोग का आवास का निर्माण हो रहा था। और आवास निर्माण के अंतिम अवस्था में होने पर ये जो अपोजिट पार्टी है वो कोर्ट गया था CO के यहाँ, या मतलब ये कहने के लिए कि ये ज़मीन उसकी नहीं है, ये ज़मीन उनकी है, अपोजिट पार्टी की। और निर्णय ये लिया गया जांच पड़ताल के बाद में कि ये ज़मीन अपोजिट पार्टी की है। इसमें इन लोगों ने क्या किया है कि बिना प्रशासन को सूचित किए हुए जिस जमीन पे उसका प्रधानमंत्री आवास बन रहा था उसको अपने कब्जे में ले लिया है। मैंने ये सारी बात चूँकि CO और SDO और उनके AC के ऑफिस से संबंधित है, उन्होंने कंसर्न SDO को बोला है कि भाई आप इस मामले को देख करके और इसका निर्णय करवाइए। ये लोग अपना जांच पड़ताल कर रहे हैं और जिस तरह का निवेदन रहेगा उसके आधार पर जो कानूनी कार्रवाई यथोचित होगी वो तो सर सिविल डिस्प्यूट एक अलग मैटर है, लेकिन इस सब का एक सेकेंडरी मैटर हुआ है कि वहाँ के दबंगों के द्वारा इन लोगों को मारपीट करके जाति सूचक शब्द कह करके वो धर्म परिवर्तन के लिए इन लोगों पर दबाव बनाया गया था। थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है कि अभी इस चीज़ के लिए हमने CO और थाना प्रभारी दोनों को ज्वाइंट रूप से भेजा है कि भाई आप लोग जांच कर रहे हैं, जो भी बातें बताई। चूँकि होता क्या है कि
जहाँ पर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं वहाँ पे देखा जा रहा है क्या कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने के बाद में मामले को दूसरी तरह से उसको प्रतिवेदित कराया जाता है। तो ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, जो उचित मामला है, जो सही है, अगर उसके साथ में किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी हुई है तो जो सुसंगत नियम कहता है हमारा, जो उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। सब चाहिए हमरा चिरूडी है, जामताड़ा है, 12 बजे रात यहाँ जान लग भाग गया यहाँ बुलबुल क्या चिरूडी गांव से एक बसंती देवी नाम की महिला है जिसको परिवार सहित उस गांव के कुछ दबंग लोगों के द्वारा गाली गलौज करते हुए, मारपीट करते हुए उसको भगा दिया गया है। इसे लेकर के जामताड़ा महिला थाना में एक केस करने के लिए आई है। उसमें क्या हुआ है, मामला क्या है? ठीक है। और सुनीला देवी ग्राम चिरूडी नारायणपुर का आवेदन प्राप्त हुआ है। ठीक, इस पे प्रारंभिक जांच किया जाएगा। जांच में ये आवेदन में जो बातें लिखी हैं वो सत्य है या असत्य है, इसका जांच पड़ताल कर लिया जाएगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें मामला क्या है, क्या आरोप लगाया गया? इस पे अपने गांव के कुछ लोगों पे आरोप लगाई है। और कौन कौन व्यक्ति है वो लोग? है 6-7 नामजद व्यक्ति है। क्या नाम उसको मैडम? 6-7 नामजद व्यक्ति है। नाम क्या है उन लोगों का? अच्छा ठीक है, आप आवेदन ले लीजिएगा, आवेदन पे नाम देख लीजिएगा। ठीक है। मामला क्या, आरोप क्या है, घटना क्या है? इस पे तो आरोप यही लगाया गया है कि जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित करने का, जबरन धर्म परिवर्तन कराने का ही बात किया गया है। लेकिन इस पे जब तक जांच पड़ताल नहीं किया जाएगा तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है कि मैटर कितना सत्य है या नहीं है। इस पे जांच पड़ताल किया जाएगा। अगर मामला सही पाया जाता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला है आपके साथ, क्या हुआ है? हमने अपना जगह में बाबू घर के रह लियो। कहाँ पे, कौन गांव? कॉलोनी घर आल हमने। कौन गांव? चिरूडी। क्या कौन आपके साथ मारपीट किया है? रमजान मियाँ, सब्जिया मियाँ, फलातुन मियाँ। काहे मारपीट करता है वो लोग? हमने ये घर ही तो हमने दखा लिख कर लियो, हमने देखो यहाँ हमने घर क्लियर कर दो, हमने कॉलोनी दे दे, हमने घर ही के बाबू तय कर दो। तो जमीन जब आपका है तो वो लोग दखल कैसे करता है? जबरदस्ती करे लगा। जबरदस्ती कल तो आप लोग डीसी के पास गए थे, डीसी क्या बोला? कोई सुनवाई नहीं, पहले कोई थाना गया, थाना में कोई सुनवाई नहीं। अभी की कहाँ दिला, अभी कहाँ आवेदन दिला? हमने आवेदन यहाँ से चेक करता है। अभी हमने यहाँ से जाए वाला नहीं के बाबू, हमने नहीं जीवो, हमने पाछो बहुत लोग हमने घर जीवो। के बोलता मारे? धमकी दे रहा चुटकी बोल उठा लेबे, बोलिए चुटकी बोल जहाँ जीते कलकत्ता जा दिल्ली जा, बोलिए चुटकी बोल उठा लेबे। तो इस पर हमरा कोनो विश्वास है? कोई आदमी लागल है बाबू, अब तनिया कहाँ पे विचार है? हमने खड़ा के हमने कहाँ जीते? 12 बजे रात यहाँ पहुँचल है बाबू। हमने तोर माँ बहन तो माया बहन कैसे तो घर में की खा हुआ बचा लेके हला ढाला के कोई है ना। हमने को गरीब लोग क्या कोई, हमने ये लोग क्या धर्म परिवर्तन करने के लिए भी कहता है? हमने कहे लगा ले मुसलमान बनने होगा तुम, बताने यहाँ रहते तो मुसलमान बनो।
गोरु मांस खोगो नहीं रही तो हटो यहाँ से भागो क्या बोल रहे हैं बोली का की रखा बोल की पूजा बोल हम इटा जटा के सब नहीं बाबू इटा हम नहीं खाबो नहीं बनबो तो नहीं अब तो नहीं आते लगले बोल नहीं खा दे तो नहीं यहाँ क्या चीज बोलता है खाने के लिए? गोरु मांस खाबो। गोरु का मांस मतलब गाय का मांस खाने बोलता है के रमजान में यहाँ सब बोले खाली एगो रमजाने मियाँ है कि सब मियाँ लोग कहता है? मियाँ है सब कौन कौन मियाँ है जरा नाम बोल लियो। फलातुन मियाँ है साबुद्दीन मियाँ है सफिया मियाँ है वो बोला नहीं दिया गया।